हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम लोग क्लास 9th की मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि पहला लेक्चर होगा नंबर सिस्टम्स पे। नंबर सिस्टम्स में सबसे पहले नंबर्स के बारे में इंट्रोडक्शन है। सबसे पहला इस क्रम में आती है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे इनको हम काउंटिंग नंबर्स के भी नाम से जानते हैं। काउंटिंग नंबर्स, और इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है, इस तरह से एन से लिखते हैं, या कभी कभी कैपिटल एन ही लिख देते हैं, या इस तरह से लिखते हैं। काउंटिंग नंबर्स को अगर देखा जाए तो जैसा कि हम जानते हैं काउंटिंग 1 से शुरू होती है, तो इसलिए इस सेट में या नंबर के करेक्शन में कर सकते हैं 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। लास्ट नेचुरल नंबर डिफाइंड नहीं है। लास्ट नेचुरल नंबर क्या है ये किसी को नहीं पता है, और इसको ऐसा बोला जाता है कि 1 से पहले, मतलब 1 के पास प्रीडिसेसर नहीं है, और हर नेचुरल नंबर का सक्सेसर होता है, तो 1 के पास भी सक्सेसर है। ठीक है, तो ये आगे क्लासेस में देखेंगे। उसके बाद होल नंबर्स आती है। होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं W से। अगर W को डिफाइन किया जाए तो ये सारे के सारे कलेक्शंस होंगे W में, एक्सेप्ट इसमें जीरो का जीरो इसमें मेंशन नहीं है। जैसे कुछ चीजें हमें जीरो से काउंट करनी होती है, जैसे समय को अगर काउंट करना हो या समय को मेजर करना है तो जीरो से मेजर करना शुरू करते हैं, इसीलिए जीरो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाता है। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर देखा जाए तो होल नंबर्स क्या हो गए, फिर इसका मतलब अगर होल नंबर्स में देखा जाए तो होल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर लो और प्लस नेचुरल नंबर, तो सिर्फ यही एक नंबर का अंतर है। अगर होल नंबर में देखा जाए तो एक नंबर नेचुरल नंबर की अपेक्षा ज्यादा है, तो ये हमारी हो गई होल नंबर्स। होल नंबर्स के बाद अगर आए तो आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को जेड या आई से लिखते हैं। इस कलेक्शन में देखा जाए तो जेड को कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें जीरो तो होगा, जीरो इंटीजर होता है, और इधर देखा जाए तो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, +1 +2 +3 एंड सो ऑन। आखिरी पॉजिटिव इंटीजर क्या है ये नहीं डिफाइंड है। अगर इसको जीरो के लेफ्ट में आएंगे तो ये -1 -2 -3, और सबसे छोटा मतलब ये इंटीजर्स इधर आने पे कम से कम होते जाते हैं, और इधर जाने पे उनका मान बढ़ता जाता है। ये जीरो एक ऐसा है, ना इधर ये पॉजिटिव है ना निगेटिव, ये ना इधर पॉजिटिव इंटीजर है ना निगेटिव इंटीजर है। ये सिंपली जैसे घर में जो डोर स्टेप होता है जिसको डेहरी बोलते हैं, वो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है, या ये कर सकते हैं ना तो घर के अंदर है ना घर के बाहर होता है। तो सेम ऐसा ही जीरो भी रोल प्ले करता है पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर्स के बीच में। ये ना तो जीरो इंटीजर होता है ना पॉजिटिव इंटीजर होता है। इसी सेट को कभी कभी ऐसे लिखते हैं, 0 कामा +-1 कामा +-2 कामा +-3 एंड सो ऑन। ये मतलब इन दोनों को सेम टू सेम है, सिर्फ साइन का अंतर है, तो कंबाइंड करके लिख सकते हैं। ये सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, इसमें इस तरह के नंबर्स होते हैं, जिसमें कि ये जीरो को ध्यान रखिएगा, ना इधर पॉजिटिव ना निगेटिव इंटीजर, बाकी सारे इंटीजर्स नॉन जीरो इंटीजर्स हैं। ये क्या है, जीरो इंटीजर हो गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइंस इसके बाद आता है। अगर आप देखिए तो इसके बाद क्या कंसेप्ट है आपके लिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन, देखिए ये नंबर लाइन है, आगे हम आपको और दिखाएंगे। जब फ्रैक्शंस को लिखे देखेंगे तो वहां पे नंबर लाइन ना लिख करके रियल लाइन लिखा रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लाइन और रियल लाइन के बीच में अंतर को समझते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर लाइन एंड रियल लाइन। तो अगर हम नंबर लाइन को देखा जाए तो ये एक ऐसी लाइन है, ये एक ग्रेडेड लाइन होती है, मतलब ग्रेजुएटेड लाइन, सॉरी, यह एक ग्रेजुएटेड लाइन होती है, जिसमें कि अगर इंटीजर्स को लिख रहे हैं तो इसमें बीचों बीच एक जीरो होगा, और एकदम
ग्रेजुएटेड है तो इसका मतलब जैसे आपके स्केल में मार्क बने होते हैं इक्वली मतलब स्पेस्ड, तो इसमें भी एक हम यूनिट ले लेंगे और वो वही यूनिट के बराबर इसमें क्या है मार्क बनाएंगे और ये इंटीजर्स की पोजीशन होगी, तो इसको बोलते हैं नंबर लाइन। ये क्या है, अगर आपकी लाइन इस तरह से इक्वली ग्रेजुएटेड है और इनके बीच में नंबर्स नहीं आएंगे तो ये कहलाएगी आपकी ग्रेजुएटेड लाइन, और ये दोनों तरफ हिंडलेस है। और इसमें अगर इंटीजर्स लिखेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। इस तरीके जैसे और लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो और लार्जर इंटीजर्स आपके अपीयर होंगे, और इस साइड में आएंगे तो ये -1 होगा, ये -2, ये -3 और ये -4, ये -5, ये -6, -7 और ये -8। इस तरह से इस लेफ्ट साइड में अगर ध्यान दें तो इस नंबर लाइन पे मतलब हम ये सारे इंटीजर्स को जो भी यहाँ पे हैं उनको एक नंबर लाइन पे रख दिए, और इसमें मतलब कह सकते हैं उनका आर्डर फिक्स कर दिया गया। हर लेफ्ट वाला इंटीजर अपने राइट वाले इंटीजर से छोटा होगा, ये ठीक है। एवरी लेफ्ट इंटीजर, या कह सकते हैं जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे तो इंटीजर की वैल्यू का मतलब उसका मान बढ़ता जाएगा। अगर मैं पूछूं कि -1 और 0 में कौन इंटीजर बड़ा है तो 0 देखिए राइट में आ रहा है -1 के, तो इसलिए 0 क्या होगा बड़ा होगा। -2 और -1 में कौन सा इंटीजर बड़ा होगा तो -1 बड़ा होगा, -2 छोटा होगा। इस तरीके से ये नंबर लाइन का मीनिंग यही है कि इसमें आप आर्डर्ड और कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, यह एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन क्या होती है, एक ग्रेजुएटेड लाइन होती है, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद आता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होती हैं, रेशनल नंबर का डेफिनेशन कई बार आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ए नंबर, रेशनल नंबर्स क्या होती हैं, ए नंबर ऑफ द फॉर्म P upon Q is called a rational number. A rational number if P, Q are integers and Q does not equal to 0। मतलब यह कह सकते हैं PQ इंटीजर होने चाहिए लेकिन Q क्या है 0 इंटीजर नहीं होना चाहिए। या इसी को दूसरी भाषा में बोल सकते हैं P क्या है हमारा P हमारा इंटीजर है और Q हमारा नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। तो a number of the form P upon Q is called a rational number if P, Q integer and Q does not equal, मतलब Q हमारा इंटीजर नहीं है। यहाँ पे एक बार नोट करने वाली है, ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्म इसका P अपॉन Q का फॉर्म यूनिक है क्योंकि द लगा है तो इसका मतलब फॉर्म तो यूनिक है लेकिन P और Q हमारे यूनिक नहीं होते, क्योंकि किसी नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखेंगे तो वो फॉर्म तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब P अपॉन Q फॉर्म उसकी यूनिक होगी, लेकिन Q, P और Q कई सारे वैल्यूज हो सकते हैं, P Q यहाँ पे यूनिक नहीं है। ये बात समझने वाली है। इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं जैसे 2 है, 2 को अगर उस फॉर्म में लिखेंगे तो 2 अपॉन 1 हो गया, ठीक है। अब ये जो फॉर्म है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो ये तो यूनिक है, लेकिन क्या है इस 2 को और भी लिख सकते हैं, जैसा कि इसमें अगर ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तभी आगे समझेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स का कंसेप्ट। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और नीचे हो जाएगा ये 2, या इसमें फिर से 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4। इस तरीके से बहुत सारे मतलब हैं। तो यह पी क्यू मतलब आपके यूनिक नहीं है। पी क्यू तो बदल सकते हैं, पी क्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये फॉर्म P अपॉन Q की तरह होनी चाहिए, वो फिक्स है, उसके लिए ये द का मतलब यूज किया गया है। अब इसके बाद आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का कंसेप्ट। तो यही इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का कंसेप्ट है। इफ क्या है, अगर किसी रेशनल नंबर को हम क्या है P अपॉन Q की फॉर्म के नंबर है, अगर P अपॉन Q को हम क्या करें
P को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे और Q को भी क्या है किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, यह हमारा क्या है नॉन जीरो इंटीजर है या नॉन जीरो रेशनल नंबर है, तो नया जो रेशनल नंबर मिलेगा वो भी हमें एक इसके इक्विवेलेंट मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे 1/3 ले लीजिए, अगर 1/3 को हम क्या है 1 को -2 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 को भी -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा -2/-6। अब फिर से अगेन इसको क्या है -2 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से और -6 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो कितना हो जाएगा 2 3 -6/-18। ये सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव नंबर ही है, क्योंकि हम पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा अगर किसी भी रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन सेम है तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाती है। देखिए यहाँ पे दोनों मतलब पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों निगेटिव है, यहाँ पे भी दोनों निगेटिव, तो ये सारे के सारे सब क्या है आपस में इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनका मान सेम होता है लेकिन उनका जो P/Q मतलब डिफरेंट हो सकता है और वो रेशनल ही होना चाहिए, मतलब इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। दस अगर इन जनरल हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का अगर हम डिफिनीशन देखें तो एक्चुअली हमने पहले ही ऊपर जैसे पढ़ा है कि P/Q में फॉर्म यूनिक है लेकिन P और Q यूनिक नहीं है, तो P और Q के मतलब किसी भी रेशनल नंबर के जो अदर फॉर्म्स होते हैं जो जिसकी वैल्यू वही होती है तो वो क्या कहलाते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पाते कैसे हैं, वो किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, वो रियल नहीं होना चाहिए, मतलब रियल तो सॉरी वो इरेशनल नंबर यह आपका इरेशनल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये नंबर हमारा रेशनल नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो अदर फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर इज कॉल्ड एज ए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ ए गिवन रेशनल नंबर। अब हम आगे आते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। सपोज दैट हमारे पास P/Q एक रेशनल नंबर है, ये कैसा है एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब ये रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में कब कहलाएगा कि हमारे पास अगर HCF ले, HCF ऑफ P/Q, HCF ऑफ P/Q अगर 1 मिल जाए तो दिस नंबर इज कॉल्ड क्या है दिस रेशनल नंबर इज कॉल्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर किसी भी P/Q नंबर का जो है HCF P और Q का HCF अगर 1 आए, या ये कह सकते हैं P और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो क्या कहलाती है सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशनल नंबर कहते हैं। इसी बात को दूसरी भाषा में कह सकते हैं P and Q आर रिलेटिव को प्राइम होते हैं। कैसे होते हैं, रिलेटिव को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो अगर कोई भी दो नंबर P/Q के फॉर्म में रिलेटिव को प्राइम नंबर है तो रिलेटिव को प्राइम नंबर का भी यह डिफिनीशन होता है कि दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो उसको क्या कहलाते हैं रिलेटिव को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो अगर कोई भी नंबर हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी P/Q के फॉर्म में तो P और Q के बीच में कॉमन फैक्टर 1 होगा। इसका एक और भी अगर आप पिछली क्लासेस में दिखे होंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर, अगर इस डिफिनीशन के साथ क्या है इसको कंपेयर करें तो ये क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे P/Q स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होती है कि इसमें एक शर्त और होती है कि अगर Q पॉजिटिव हो, Q हमारा पॉजिटिव नंबर हो एंड PQ के बीच में HCF कितना हो 1 हो, HCF 1 हो, तो इसमें दो शर्त होती है। पहली शर्त Q पॉजिटिव और दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए HCF बिटवीन P एंड Q क्या है अगर 1 हो तब वो कहा जाता है कि नंबर जो है हमारा रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में होने के लिए क्या है Q का पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है, उसमें सिर्फ HCF ऑफ PQ शुड बी 1।
अगर आगे चलते हैं इसमें, अगर अगला कंसेप्ट देखते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स ऑन रियल लाइन। तो वहां पे देखिए क्या है, नंबर लाइन था, यहाँ पे क्या है, लाइन को रियल सेंस में लिया गया है, बिकॉज रेशनल नंबर आर वेरी डेंस। और हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक रेशनल नंबर के बाद कौन सा रेशनल नंबर आएगा। इसमें लाइन जो होती है हमारी ग्रेजुएटेड नहीं होती है, हाँ, लेकिन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फिक्स स्टेप लेते हैं, और फिर बाकी रेशनल नंबर्स को लिखने के लिए उस स्टेप्स का फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमारा यहाँ पे कोई एक नंबर लाइन होगा, तो कंसेप्ट तो उसी से मिलता जुलता होगा, लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये तो स्टेप फिक्स है, 3 4 -1 -2 -3, और ऑब्वियसली एंड पे एरो लगाना जरूरी है, क्योंकि ये नंबर लाइन है या लाइन है और ये रियल लाइन है। तो इस पे क्या है, रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमें 1/2 लिखना है, तो 1/2 जैसा कि हम समझ रहे हैं, ये नंबर 0 से बड़ी है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और 1 से छोटी है, तो 1 और 2 के बीच में आएंगे। तो 1 और 2 के बीच मतलब क्या है, ये चीज बता रहा है कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन होने की वजह से जो ये हमारा यूनिट स्टेप है, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या होगा, उसके 2 डिवीजन हो गए इस यूनिट के, तो 1 और 2। तो उसमें हमें ये बताता कि कितने उसके पार्ट लेना है, तो 1 पार्ट लेना है, तो यहाँ से काउंट करेंगे, ये 0 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 पार्ट हो गया, तो दिस पॉइंट विल शो क्या है, 1/2। जैसे कि अभी हम इसको और भी मतलब एग्जांपल से समझेंगे। जैसे अगर माइनस अगर 1/3 करना है, तो ये नंबर क्या है, एकदम प्रॉपर हमारी निगेटिव रेशनल नंबर है। प्रॉपर निगेटिव रेशनल नंबर का मीनिंग ये है कि ये नंबर 0 एंड -1 के बीच में है, और ये डिनोमिनेटर ये बता रहा है कि उस जो 1 यूनिट का हमने स्टेप लिया है, उसको हमें 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये हमारे देखो 0 और 1 के बीच में 3 डिवीजन हो गए। ठीक है, 3 डिवीजन होने के बाद क्या हमें एक डिवीजन लेना है, तो 1/3 कहाँ पे हो जाएगा, दिस विल बी हमारा -1/3। एक बार और ध्यान दीजिएगा, जैसे कि किसी, ये हमारा एक डिवीजन है, अब इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो हमें सिंपली 2 लाइन खींचना पड़ेगा और ये 3 इक्वल डिवीजन में बढ़ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हमने देखो 2 लाइन खींचा और इसमें 3 डिवीजन बन गए, और उसमें ये न्यूमरेटर ये बताता कि हाउ मेनी डिवीजन वी हैव टू टेक। तो हमें कितना है, एक डिवीजन लेना है, तो ये 1/3 हो जाएगा। और हमेशा जब निगेटिव नंबर होती तो इस तरह डिवीजन काउंट करते हैं, और जब पॉजिटिव नंबर अगर हमारा ये रेशनल नंबर होगा, तो हम हमेशा राइट साइड में एडवांस होंगे, और निगेटिव नंबर्स में हम हमेशा कैसा डिवीजन काउंट करेंगे, लेफ्ट साइड में काउंट करेंगे। ये सब मोटा मोटी कंसेप्ट है, इसको हम डिटेल में और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आप यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं, मोटा मोटा कंसेप्ट ये था कि रेशनल नंबर्स को हम रियल नंबर लाइन पे लिखते हैं, और ये ग्रेजुएटेड लाइन नहीं होती है, ये इसमें इंटीजर्स मतलब एक फिक्स यूनिट मतलब स्टेप लेकर के इसमें इंटीजर्स लिखे होते हैं। और अगर रेशनल नंबर अगर इंटीजर्स है, तो दैट इज मतलब वेरी एनालॉगस टू द मतलब इंटीजर्स। रेशनल नंबर और इंटीजर कोई अंतर नहीं है, लेकिन अगर आपकी अगर ये स्टैंड मतलब ये रेशनल नंबर p/q के फॉर्म है, अगर फ्रैक्शन में है, देन क्या है, we divide step in equal division according to the denominator of the rational number। ठीक है, now we come to the next point, finding rational number between two given rational number। यहाँ पे 3 मेथड्स होते हैं। पहला कौन सिंपल मेथड है, सपोज दैट हमारी रेशनल नंबर एक x है और दूसरी रेशनल नंबर y है, तो हमारी जो तीसरी रेशनल नंबर z पता करना है, वो x + y को सम करके 2 का डिवाइड कर देंगे, तो ये जो है इनके बीचों बीच एकदम रेशनल नंबर मिलेगी। तो मतलब क्या है, x z एंड y, और ये एकदम क्या है, जितना डिस्टेंस x से z की होगी उतने z से y की होगी, या हम ये कह सकते हैं z एकदम x और y के बीचों बीच होगी। पहला मेथड तो ये है, और आगे चल के पढ़ेंगे अगले क्लास में कि देखेंगे इसको z को x और y का मीन कहते हैं या अर्थमेटिक मीन कहते हैं। दूसरा मेथड ये है कि सपोज दैट हमारे पास 2 रेशनल नंबर है, एक p1/q है और दूसरा p2/q है।
हम जैसा है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और इनके बीच में हमें कुल n नंबर पाना है। तो n नंबर पाने के लिए हम क्या करेंगे, n+1 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे P1 माइनस P2 का, P1 और डिफरेंस P2 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसके बीच में n नंबर इंसर्ट कर पाएंगे। इन सबको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अभी यहाँ पे ऐसी बात नहीं समझ में आएगी, जब सवाल लगाएंगे तो वहां पे आपको ये बताएंगे। देखिए यहाँ पे ये है, तो ये बहुत डायरेक्ट अप्रोच है कि अगर डिनोमिनेटर बराबर है, अगर n नंबर इंसर्ट करना है तो n+1 का क्या है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर डिफरेंस अगर इन दोनों का 1 है तो n+1 ही हो जाएगा, अदरवाइज डिफरेंस अगर ज्यादा है तो उस डिफरेंस को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जिससे कि हम n नंबर इनके बीच में आसानी से इंसर्ट कर पाए। तीसरा मेथड ये है कि मान लीजिए कि P1/Q1 है और दूसरी नंबर P2/Q2 है। अब यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ऐसे केस में पहले हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, फिर ये वाला मेथड 2 वाला अप्लाई करेंगे। इन दोनों तीनों मेथड को हम क्वेश्चन में फिर से क्लियर करेंगे। यहाँ पे हमने जनरल मतलब मेथड बता दिया, 3 तरीके से बातें हो सकती हैं। अब इसमें आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1 ये बोलती है कि 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं है, इसको जस्टिफाई करें। तो हमारा देखिए रेशनल नंबर का डेफिनेशन ये है कि अगर कोई नंबर को अगर हम P/Q के फॉर्म में लिख पाते हैं, जहां पे शर्त ये है कि P तो मतलब क्या है, Z का सदस्य होना चाहिए, मतलब P 0 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तब हम क्या है उसको रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अगर एक भी फॉर्म मिल जाता है हमें उतने से ही बोल सकते हैं। हालांकि हम जानते हैं अगर कोई रेशनल नंबर अगर हो गई तो उसका फॉर्म P/Q यूनिक है, लेकिन P और Q बहुत सारे ऐसे PQ पॉसिबल होंगे जहां पे P वो उसके इक्वल होंगे। तो जैसे 0 को हम जानते हैं कि लिख सकते हैं 0/1, तो यहाँ पे P हमारा क्या है, 0 है, और P हमारा 0 हो भी सकता है रेशनल नंबर के डेफिनेशन से। Q 0 नहीं होना चाहिए, तो Q 0 नहीं है, और 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से 0 के बहुत सारे फॉर्म मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये देखते हैं, 0 में एक खास बात है कि 0 में P हमेशा 0 ही है, लेकिन Q क्या है, 0 नॉन 0 नहीं है। और एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि 0 को कभी भी 0/0 नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। 0/0 अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है, इसका मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होते हैं। ये अनडिटर्मिनेट है, इनफैक्ट सॉरी अनडिफाइंड नहीं है, अनडिटर्मिनेट है, इसका मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 0 इसलिए क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, उसका जस्टिफिकेशन ये है कि उसके P/Q के इस फॉर्म को हम पा रहे हैं, P0 को बहुत P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ये दिस इज योर जस्टिफिकेशन। अब रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब देखो जैसा कि हमने बोला था नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने, जैसे 5/7, तो ये हम यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करेंगे कि नंबर हमारी प्रॉपर है कि नहीं है। मतलब प्रॉपर होने का सेंस ये है यहाँ पे कि हमारा डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए, और देखेंगे कि हमारी रेशनल नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो अगर हमारी पॉजिटिव रेशनल नंबर है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तो उस स्थिति में नंबर हमेशा हमारा 0 और 1 के बीच में आएगा। तो जैसे इसको इस नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये हमारी नंबर लाइन हो गई, और यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, ये -1 हो गया, और ये 1 हो गया उतने ही डिस्टेंस पे, और ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। जैसा कि हम जानते हैं हमारा नंबर 0 और 1 के बीच में होगा, तो यहाँ पे क्या 7 है, तो इसमें हमें 6 लाइनें ड्रा करेंगे बीच में, जिससे कि 7 इक्वल पार्ट्स मिल जाएं। तो ये हो गया 1, अलग कलर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमने इसको देखिए क्या है, 0 और 1 के बीच में 7 इक्वल पार्ट बना लिए, जितना कि ये डिनोमिनेटर है उसी के हिसाब से 7 इक्वल पार्ट बना लिए। 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 5 6 7, और हमें कितने डिवीजन काउंट करने हैं, 5, और किधर राइट साइड में, तो फर्स्ट डिवीजन ये हो गया 1 2 3 4 5, तो दिस इज आवर 5/7। इस तरह से हम क्या है रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे
रियल नंबर लाइन है, ये रियल नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को फिर से हम अगले एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ठीक है, कि जैसे कि क्या है 8/3। तो अब 8/3 को फिर से अगर हम देखें तो ये देखो प्रॉपर में नहीं है, तो इसको हम पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो ये 2 होल 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको कैसा लिख सकते हैं, 2 + 2/3। इसका मतलब ये नंबर 2 से आगे है लेकिन 3 और के बीच में है, 2 3 से छोटी है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, हम पहले एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, रियल नंबर लाइन। उसके बाद क्या है, हम इसको लाइन में कन्वर्ट करेंगे, दोनों तरफ एरो हेड लगा के। फिर उसके बाद बीच में हमारा 0 होगा, और यहाँ पे क्या है, ये 1 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। हमारी नंबर ये 2 और 3 यहाँ पे ही बीच में होगी, और ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, और ये -3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, तो हम इसको क्या है, तो ये 2 होल का मतलब यहाँ तक तो हम ऑलरेडी पहुंच गए। अब क्या है, इससे हमें 2/3 और आगे आना है, तो अगला पूरा 1 स्टेप नहीं होकर के सिर्फ 2/3 स्टेप जाना है। तो 1 स्टेप को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 3 इक्वल डिवीजन में क्या है, डिवाइड करना होगा। तो देखिए 3 इक्वल डिवीजन में कैसे डिवाइड करेंगे, ये हमारा हो गया 1 और ये हो गया 2। तो जैसे 2 लाइन ड्रा करेंगे तो 3 इक्वल डिवीजन में हो जाएगा, और हमें 2 डिवीजन लेना है, ये पहला डिवीजन, ये दूसरा डिवीजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 होल 2/3, या इसी को हम 8/3 बोल सकते हैं। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ आवर नंबर 8/3। अब अगर -28/3 करना, तो देखिए ये हमारी एक निगेटिव नंबर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 का टेबल पढ़ें तो 23 से ज्यादा ना हो, तो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 3 जा माइनस, तो जो है माइनस लगा ही रहेगा, ये माइनस साइन, तो 6 3 जा 18 और 5/6। अगर इसको हम समझें तो ये कितना हो जाएगा, -3 - 5/6। मतलब हमें -3 तक तो आना ही है, उसके बाद क्या है माइनस ही जाना है, तो माइनस में 5 6, मतलब पूरा 1 स्टेप न जाके 5/6 स्टेप जाना है, मतलब 1 स्टेप्स का 5/6 पार्ट लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फिर से इसको ड्रा करने के लिए एक नंबर लाइन लेना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज अवर नंबर लाइन। अब इसको हम क्या करेंगे, ये सपोज दैट अवर 0 है, ये 1 है, ये 2 है। कोशिश करके ये जो मार्क करेंगे इक्वली डिस्टेंस होने चाहिए, स्पेस्ड होने चाहिए, -1 -2 -3 एंड -4। अब ये नंबर जो है -3 से इधर है, तो -3 और -4 के ही बीच में होगा। इसको थोड़ा और अच्छे से कर देते हैं। अब हमें इसको 5, यहाँ पे 6 है, तो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। इट मीन्स वी हैव टू ड्रा 5 लाइन्स इन बिटवीन -3 एंड 4। तो 1 2 3 4 5। तो इस तरह से जब 5 लाइन ड्रा करेंगे तो ये पूरा जो है लेंथ 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और हमें कितने काउंट करने हैं, हमको 5 पार्ट लेने हैं, और किधर मूव करेंगे, ये माइनस साइन होने की वजह से हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम आएंगे, और ये कितना हो जाएगा -3 होल 5/6, या इसी को बोल सकते हैं -23/6। हमारे हिसाब से आप इतने एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी नंबर लाइन को किसी भी रेशनल नंबर को किसी भी रियल लाइन पे कैसे मतलब रिप्रेजेंट हम कर पाते हैं या करते हैं। अब देखो जैसे -2.4 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2.4 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 2.4 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो -2.4 को लिख सकते हैं -24/10, और इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें
तो 2 5 जा 2 12 जा तो -12/5 या -2 होल 2/5। अब इसका मतलब इस नंबर को हम लिख सकते हैं -2/5। अब ये नंबर क्या बता रहा है, -2 के लेफ्ट में है क्योंकि ये माइनस बता रहा है, तो -2 और -3 के बीच में होगी ये नंबर। तो -2 -3 के बीच में हम इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ले तो कैसे होगा 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड, हमें 4 लाइन खींचना पड़ेगा। तो 1 2 3 4। अब हमें क्या है 5 देखिए इक्वल पार्ट में हो जाएगा, 1 डिवीजन 2 3 4 5 डिवीजन हो गया। तो हमें 2 डिवीजन लेना है -2 की इधर, तो दिस इज अवर क्या होगा -2 होल 2/5 या इसी को बोल सकते हैं -12/5 या इसी को बोल सकते हैं -2.4। ये सारा सब चीज़ एक ही है, तो हमें -2.4 लिखना था, तो इसलिए ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा -2.4 हो जाएगा। अब फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन क्या है 3/8 एंड 2/5। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको करने के लिए जैसा कि हमने पहला फर्स्ट मेथड वो लगाएंगे इन सब में, तो इसको क्या करेंगे, तो लेट क्या है ZB the rational number, ZB a rational number, ZB the नहीं a rational number between 3/8 and 2/5। तो this implies that Z बराबर how much 3/8 plus 2/5/2। Now we solve this। तो 5 and 8 are relatively co-prime number, तो 8 into 5 और ये इसका डिनोमिनेटर ये 2 का इसमें डिवाइड हो जाएगा और ये 5 3 जा 15 और प्लस 16 एंड हाउ मच 31/80। तो फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा 30/80 और इसमें कितना हो जाएगा रेशनल नंबर। देखो ये भी एक रेशनल नंबर ही है, आप इसको Z बराबर ऐसे सीधे निकाल सकते हैं 1.3 प्लस 1.4/2 तो 2.7/2 या इस डेसिमल को हटा सकते हैं तो 27/20। अब ये नंबर किसी से सिंप्लीफाई नहीं होगा। इसमें देखा जाए तो देखो ये निगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है, इसके बीच में एक रेशनल नंबर तो ऐसे ही दिखा सकते हैं 0 होगा, और या ये Z ऐसे भी निकाल सकते हैं Z इक्वल टू -1 प्लस 1/2, इन दोनों का सम बटे 2 कर दें तो ये -1 और 1/2 -1/2 होगा, और बटे 2 करेंगे तो -1/4। इसका आंसर कितना हो जाएगा -1/4। तो -1 एंड 1/2 के बीच में बीचों बीच जो होगा -1/4। ऑब्वियसली -1/4 इनके बीच में होगा। तो इन फैक्ट क्या है, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में आप पहले अगर नहीं जानते जान लीजिए दिस इज ए वेरी डेंस सिस्टम, एंड किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर Z बराबर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा -3/4 प्लस -2/5/2। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 ब्रैकेट लगाना जरूरी है, 2 ऑपरेशन पास में नहीं आनी चाहिए। तो -3/4, अब ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो -2/5/2, और यहाँ पे इन दोनों में 4 और 5 रिलेटिव को प्राइम नंबर है तो इनका LCM 20 हो जाएगा सीधे मल्टीप्लाई होकर के, और यहाँ -15 -8 और ये 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -23/40। दिस इज द आंसर। सिमिलरली 1, अब देखो ये जो है इसको क्या है सेकेंड वाले मेथड से कर सकते हैं
कि इनके बीच में देखिए डिनोमिनेटर दोनों के बराबर है, एक रेशनल नंबर पाना है तो इनको क्या करें, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे n बराबर 1 है तो n+1 से हमने बोला था ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए और इसके डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 2 - 1 डिफरेंस 1 ही है, तो यहाँ पे n बराबर 1 होगा तो 2/1 2 आएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाई दैट, तो 1 × 2/9 × 2 एंड इसके बीच में निकालना पड़ेगा 2 × 2/9 × 2, तो दिस इंप्लाई दैट कितना हो जाएगा 2/18 एंड 4/18, और इसके बीच में हमें दिख रहा है कि कौन सा नंबर इनके बीच में आएगा 3/18, तो 2/18 3/18 एंड 4/18, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में 1/9 एंड 2/9 के बीच में 3/9 हमारा रेशनल नंबर आएगा। और यहाँ पे एकदम ये बीचों बीच है, अगर इन दोनों को जोड़ के भी दोनों को भाग देंगे 2 से तब भी आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 + 1 3/9/2 3/18। तो दोनों मेथड से, चाहे इसमें पहला मेथड लगाए चाहे दूसरा मेथड लगाए, आंसर आपका 3/18 ही आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सॉल्व in the next class, ठीक है। That's all about today's class. Thank you.